हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज का ये वीडियो सेशन उन बच्चों के लिए है जिनका बीकॉम सेमेस्टर 2 का कंपनी लॉ का एग्जामिनेशन है। आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहां से आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हम उन 5 चैप्टर्स के सारे सेक्शंस को कवर अप करेंगे जहां से आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में इस तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए जिन लोगों ने अभी तक अपने पढ़ाई जो है वो कंप्लीट नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सेक्शन को, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंपनीज। तो इंट्रोडक्शन टू कंपनीज में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की शुरुआत होती है सबसे पहले कंपनी के डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कंपनी। अब आप सभी को पता है सर, कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपनी जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है। सो यू विल हैव टू राइट कि कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस चीज को याद रखेंगे और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस तरीके से आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। सेकेंड इज बॉडी कॉर्पोरेट। मैं भी डेफिनेशन के ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ सेक्शन के बारे में डिस्कशन करते चले। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। देयरआफ्टर जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है? तो जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इट वाज टाइप्स ऑफ कंपनीज में सबसे पहला पूछा जाने वाला सवाल कि सर प्राइवेट कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? प्राइवेट कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो रिमेंबर, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। क्वेश्चन नंबर दैट इज नंबर 4। तो आप सबसे पहले पूछेगा बताइए कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? तो कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 11। बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 11। प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 एंड देयर आफ्टर पब्लिक कंपनी। आप अपना याद रखते जाएंगे, एक एक चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ते चलेंगे। दैट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। अब आपको याद होना चाहिए पब्लिक कंपनी को कहां डिफाइन किया गया है। तो पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। इसके बाद पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमको एग्जामिनेशंस में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है और बच्चे जिसको निग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, दैट इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। बच्चों को लगता है कि ये नहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में इसका वेटेज है और अच्छे खासे सवाल ओपीसी से पूछे जाते हैं। तो वन पर्सन कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। देयर आफ्टर नंबर 6 पे चलेंगे। वी विल हैव टू डिस्कस कि वन पर्सन कंपनी जो है वो कहां पे डिफाइंड है। तो यू विल हैव टू से कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में डिफाइन किया गया है वन पर्सन कंपनी के बारे में। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आप सभी को पता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। रिमेंबर, आ जाइए नंबर 7, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। बिल्कुल नजदीक है। तो तीन चीजें तो यही से आपको याद हो जाएंगी सर। पहली कि कंपनी कहां डिफाइंड है, तो कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। देयर आफ्टर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स is defined in section 2 subsection 22.
1% कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। इस चीज को आप बार बार जब रिपीटेडली तो है 2-3 पार्ट पढ़ेंगे तो ये आपको एज इट इज याद हो जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा। आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं और शायद प्रोबेबली आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे इसको करने में। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हम यहां तक हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। नाउ नंबर 8, जो 8वां इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल हैव टू कवर फ्रॉम हियर इज कंपनी सॉरी माफ कीजिएगा, हियर यू विल हैव टू राइट होल्डिंग कंपनी। So holding company is defined in section 2 subsection 46. Now number 9 में आ जाएंगे, we will have to decide subsidiary company. Now subsidiary company is defined in section 2 सबसेक्शन 87। ये सारे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है या वो सेक्शंस है जहां से आपको एग्जामिनेशंस में हर बार सवाल देखने को मिलते हैं। तो होल्डिंग कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, सब्सिडी कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसमें टिक लगा के रख सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। And government company is defined in section 2 subsection 45 of Indian Companies Act. Now 11, that is government company के बाद आता है सर associate company is defined in section 2 subsection 6. Number 12, that is called small company is defined in section 2 subsection 85. Number 13, फॉरेन कंपनी। ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि फॉरेन कंपनी क्या है, तो आप सभी को ही जानते हैं कि फॉरेन कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है हमारे देश के बाहर में होता है। कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हमारे देश के बाहर हुई है वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। नंबर 14 इज लिस्टेड कंपनी और आप बोलेंगे सर लिस्टेड कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 एंड नंबर 15। ये बहुत बार आया एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डोरमेंट कंपनी का वेटेज क्या है। तो डोरमेंट कंपनी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो डोरमेंट कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 445 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जो है इसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी कंपनी, ठीक है ना, जिसने कोई भी अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के दौरान नहीं किए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वी कॉल्ड इट डोरमेंट कंपनी। तो ये वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको चैप्टर 1 से पूछे जा सकते हैं जनरली रिलेटेड टू सेक्शंस। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूं ताकि आपको एक निमोनिक तरीके से आप अपने दिमाग में इसको बिठा कर पाए या फिट कर पाए। सो दे विल आस्क यू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 इज कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 इज बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 इज प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 इज पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 इज ओपीसी यानी 1% कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 इज होल्डिंग कंपनी, Section 2 subsection 87 is subsidiary company, Section 2 subsection 47 is government company, Section 2 subsection 6 is associate company, Section 2 subsection 85 is small company, Section 2 subsection 42 is foreign company, Section 2 subsection 52 is listed company, and the last and but not the least Section 455 that is dormant company। तो ये वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्या थे साहब,
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स थे या वो सेक्शंस थे जहां से आपको एग्जामिनेशंस में इस पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। राइट नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 2 और आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या है। तो इट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो वी विल हैव टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो यूनिट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नहीं सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वी आर गोइंग टू मूव टू यूनिट नंबर 2 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एग्जामिनेशन से के यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और आपको कोशिश ये करना है क्योंकि चैप्टर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। सबसे पहला सवाल आता है कि सर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन। तो आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 3। तो सबसे पहला अपने सामने आएगा दैट इज सेक्शन 3। तो व्हाट इज सेक्शन 3? तो आप कहोगे सेक्शन 3 इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3 इज व्हाट? सेक्शन 3 इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये याद रखेंगे आप लोग। सेक्शन 3 क्या है? तो सेक्शन 3 इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दे विल आस्क यू व्हाट? They will ask you articles of association. They will ask you articles of association का section बताइए। तो it is defined in section 2 and subsection 5. Here they will define what? Articles of association. आप सभी को पता है कि articles of association क्या है। So all of you know that as per section 2 subsection 5, articles means the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company's law of this act. You can say the articles of association are the rules and regulations एंड बाई लॉज फॉर गवर्निंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि कंपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने कंपनी को गवर्न करने के लिए बनाती है उसी को हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। दैट्स इट। नाउ मूव टू नंबर 3। नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नंबर 3 एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। दे विल आस्क यू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले याद रखेंगे सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन व्हाट 56 में दे हैव डिफाइंड मेमोरेंडम ऑफ क्या? एसोसिएशन। और आप सभी को ही जानते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या है? ये चार्टर है, यानी कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को जिसके अकॉर्डिंग आपके कंपनी को फॉर्म किया जाता है। एग्जामिनेशंस में ये पूछे जा सकते हैं तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है हम उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चीजों को अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ की पॉइंट्स के भी नोट्स लेकर के आएंगे जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट जिसको लेकर के आप एग्जाम में जाओगे और आप एक्सेल करके आओगे। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और ध्यान रख लेंगे कि सर दे विल आस्क यू कि प्रोस्पेक्टस कहां डिफाइंड है। तो प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2
सब सेक्शन 70 के अंदर दे हैव डिफाइंड प्रोस्पेक्टस। नाउ नंबर 5 इज they will probably ask you कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में क्या है। तो यू नो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में दे हैव डिफाइंड प्रोमोटर। और आप सभी को पता है प्रोमोटर कौन होते हैं। प्रोमोटर्स आर दोज पर्सन हु इनविसाइज द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कि जो कंपनी को फॉर्म करने के आइडिया से लेकर के उसको एग्जिस्टेंस में लेकर के आते हैं, दे आर कॉल्ड promoters and they are defined in section 2 subsection 69. Always remember, okay? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज और यहां से याद रखेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहां डिफाइंड है। तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56। और आपसे कभी पूछ सकता है कि डैश अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो थोड़ी देर पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी किसे कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड व्हाट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसे कहा जाता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीजों को डिस्कस कर ले रहा हूं ताकि आप को एग्जाम में यदि ये पूछे तो आप अच्छे तरीके से इसको करके आ पाए। और हालांकि इससे ज्यादा रिलेटेड कुछ सेक्शंस बनते नहीं हैं, यदि सेक्शंस बनते तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस। चैप्टर 2 से यही वो सेक्शंस है जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड तो और कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है। तो वी विल मूव टू यूनिट नंबर 3, दैट इज कॉल्ड कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से सबसे ज्यादा सेक्शंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए लेट्स मूव टू यूनिट नंबर 3। Unit 3, that is companies administration. चलिए, तो कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला आता है यहां पर दे विल आस्क यू अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर्स। कि डायरेक्टर्स इज डिफाइंड इन सेक्शन विच सेक्शन। तो आप याद रखेंगे डायरेक्टर इज डिफाइंड इन डायरेक्टर्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 के अंदर। नंबर 2 इज दे विल आस्क यू रेसिडेंट डायरेक्टर्स। रेसिडेंट डायरेक्टर्स, तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 149 के अंदर डिफाइंड। दे विल आस्क यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, 149 सब सेक्शन 6। नाउ नंबर 4 दे विल आस्क यू कि वोमेन डायरेक्टर्स कहां पर डिफाइंड है। तो वोमेन डायरेक्टर्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 149। नंबर 5 इज दे विल आस्क यू कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिफाइंड इन board of directors are defined in, so you will have to say the board of directors are defined in section 2 subsection 10. Number 6 is they will ask you directors identification number. They will ask you director identification number
and you know it is defined in section 153 of Indian Companies Act. Question number 7 they will ask you. तो ये पहले तो सबसे पहले आप 6 देख लीजिए कि डायरेक्टर को कहाँ डिफाइन किया गया. इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 34. रेसिडेंट डायरेक्टर्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 149. Thereafter they will ask you about what? They will ask you about independent directors. So you will have to write कि independent directors के अंदर क्या है भाई साहब. तो independent directors are defined in where? So they are defined in section 2 subsection 47 along with section 149 subsection 6. Now women directors कहाँ पे defined है? तो they are defined in section 149. They will ask you the question that where board of directors are defined. So you will have to write कि board of directors are defined in section 2 subsection 10. Directors identification number के बारे में कहाँ पे डिफाइन है, क्या डेफिनेशन मिलता है? तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 153. राइट नाउ दे विल प्रोबेबली आस्क यू, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान के रखिए, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स. इसका प्रोविजन कहाँ डिफाइंड है? इसका प्रोविजन डिफाइंड है सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 के अंदर. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट दैट इज नंबर 8. नाउ नंबर 8 इज first director. The first director is defined in section 151 subsection 1. Appointment of directors by थर्ड पार्टीज. इसके प्रोविजंस कहाँ लिखे हैं? तो इसका प्रोविजंस लिखा हुआ है सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 के अंदर. नाउ नंबर 10 इज अपॉइंटमेंट by proportional representation is defined in section 163. Always remember. Number question 11, that is 11th का जो सेक्शन याद रखेंगे, appointment of directors by सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका प्रोविजन कहाँ डिफाइंड है? तो इसका प्रोविजन डिफाइंड है सेक्शन 408 के अंदर. नाउ नंबर 12. ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जनरली. नंबर 12 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दे विल आस्क यू रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, या डायरेक्टर को हटाने की पद्धति. तो रिमूवल ऑफ व्हाट? डायरेक्टर्स. तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 169. If they will ask you resignation, resignation of directors, so it is defined in section 168 of Indian Companies Act. तो ये आपने देखा क्या? तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड की मैनेजेरियल personnel. So they are defined in section 2 subsection 51. If they will ask you managing director
का डेफिनेशन या प्रोविजंस कहाँ लिखा है? मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इट इज रिटन इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 54. Right now, number 16, that is, they will ask you whole time director. Whole time director. So it is defined in section 2, subsection 94. They will ask you about company secretary. Company secretary, so it is defined in section 2 subsection 24. If they will ask you chief financial officer, officer that is CFO, it is defined in section 2 subsection 19. Subsection 19. ये वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिट नंबर 3 जो है वो सबसे ज्यादा भास्ट है और सबसे ज्यादा जो है आपको सेक्शंस इसी चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम सेक्शन को 3 यूनिट तक ही इस वीडियो में रखते हैं। इसके बाद मैं इसका सेकंड वीडियो लेकर के आऊंगा, सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपके साथ यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 का डिस्कशन करूंगा, जहां से सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और यदि कोई भी किसी तरह का दिक्कत है, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स ऑप्शन में जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आप इस वीडियो का PDF जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।